नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज बात एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति के बारे में जिसे भारत ने उपराष्ट्रपति तक बना दिया और वो 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहे। जी हाँ, मोहम्मद हमीद अंसारी इन दिनों चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान के एक पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब वो उपराष्ट्रपति थे भारत के, उस समय आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके लिए पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा काम कर रहा था। भारत से इंफॉर्मेशन भारत के अलग अलग संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इन सब माध्यमों के थ्रू इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके और पाकिस्तान के आईएसआई को भेजता था। और इसकी अनुमति तब के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमीद अंसारी ने उनको दी थी। उन्होंने जो कुछ कुछ पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा जो कुछ कुछ संस्थाओं में या मंच में, कुछ प्रोग्राम में जहाँ जहाँ हिस्सा लिया, वहाँ उनको अनुमति और इनविटेशन हमीद अंसारी ने ही दिया था। दोस्तों, ये वही हमीद अंसारी हैं जिनके ऊपर रॉ के पूर्व ऑफिसर एनके सूद ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था और प्रधानमंत्री से कंप्लेन किया था कि जब ये 90, 92, 91 के दौरान ईरान के तेहरान में भारत के एम्बेसडर थे, उस समय जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत को बचाने के लिए आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से काम करती है, तो क्या होता है कि जब किसी दूसरे देश में रॉ कोई एक्टिविटी करती है या कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहती है, तो उनको वहाँ के जो भारत के एम्बेसडर हैं उनके साथ साठगांठ और उनके जानकारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको पता होता है क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो जब रॉ किसी योजना पे तेहरान में काम कर रहा था, रॉ उनके एक ऑफिसर थे संदीप कपूर करके, वो कुछ चीज़ों पे नज़र रख रहे थे वहाँ पे कि भारत के कश्मीर क्षेत्र के कुछ लोग जो वहाँ जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो क्या क्या एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये बात हमीद अंसारी को पता था। कैसे न कैसे खबर आती है कि संदीप कपूर को वहाँ मतलब रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया जाता है। उनकी बॉडी मिलती है बाद में और ये एम्बेसडर साहब हमीद अंसारी एक शब्द भी भारत के लिए नहीं बोलते हैं, ना उस ऑफिसर के लिए। इतना ही नहीं, बाद में एक और ऑफिसर जिनका नाम माथुर था, वो भी किसी चक्रव्यूह में फंसे वहाँ पे। तो भारत का जो एम्बेसडर है वहाँ पे, उसको चाहिए कि उसको मदद करे, उसका अपना आदमी उसको निकाले। एक बार भी वो भारत का एम्बेसडर वहाँ होने के नाते भी तेहरान की सरकार से कोई बात नहीं की। उल्टा ऐसा लग रहा था कि ये वहाँ के सरकारों के साथ मिल के काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं।
दोस्तों, यही व्यक्ति जो इतना ही तक नहीं, कई सारे मुस्लिम देशों में भारत के प्रतिनिधि बन के रहे, यूनाइटेड नेशन में रहे, भारत में 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, और यही व्यक्ति भारत में ही कुछ साल पहले हमने सुना था, यहाँ ये कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, और ये खुद एक मुस्लिम है। मुस्लिम को आज़ादी नहीं है। और अभी उस समय में तो एम के सूद साहब ने शिकायत किया प्रधानमंत्री से, लेकिन कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ, अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी वापस से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पत्रकार नुसरत जहां वाली जो बात उन्होंने, पत्रकार ने जो बात कबूली है, उस बात का चर्चा शुरू किया है। तो क्यों इतने विवादों में आ रहे हैं? अगर आप इतने ही देशभक्त थे, इनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगे हैं। ये राष्ट्रगान के समय भी राष्ट्रगान नहीं गाते थे, वंदे मातरम नहीं कहते थे, तो फिर क्या विचारधारा है आपकी? आप जहां के हैं, जिस देश के आप हैं, वहीं के संस्थाओं के प्रति, वहीं के नियम, वहीं के परंपरागत चीजों के प्रति आपका सम्मान नहीं है, तो इसके ऊपर तो हिंदू को शक होगा ही ना। माहौल तो ऐसे लोग देश में खराब कर रहे हैं, यही लोग सिर्फ जिम्मेदार है। और इतने, जो सड़क पे पत्थर फेंकता है मुसलमान, तो समझ में आता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतने हाईली एजुकेटेड भाई, आपके देशभक्ति पे शक तो रहेगी।